दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 26 जुलाई 2020 सुबह के कोई 4:15 बजे हैं। आज का हमारे लिए देवी संदेश, परमात्मा ने कहा ये बोलो। दोस्तों, यह संसार बड़ा रहस्यमय है। हम कौन है, कहाँ से आ गए, किसने इस दुनिया को बना दिया, ये सारा अभी रहस्य के लबादे में छुपा हुआ है। सच क्या है, झूठ क्या है, हम तो परमात्मा के हाथों में एक खिलौना है, एक टूल है, एक यंत्र है जो वो हम सबको आदेश देता है, हम वही करते रहते हैं। कोई इस बात को समझ गया है, जैसे मैं समझता हूँ कि मैं समझ गया हूँ। बहुत से इस बात को नहीं समझते, जैसे मैं भी नहीं समझता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं करता हूँ, मैंने ये कर दिया और मैं ये कर दूँगा। असल में जिस बारे में हम ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वह भी परमात्मा के द्वारा कहलाया हुआ है कि यह कहो। जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर बोलता रहता हूँ कि मैं ये कर दूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ और ऐसा ऐसे हो जाएगा और ये है इस तरह का। असल में तो ये सब परमात्मा का खेल है, और परमात्मा का भी क्या है ये हमको पता नहीं। हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है कि परमात्मा ये है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने परमात्मा को देखा, परमात्मा को मैंने क्या देखा, उसका थोड़ा सा हिस्सा देखा हुआ। वह अनंत अनंत अपार अपार है, उसका कोई हिस्सा नजर आ गया, मैं चिल्ला तो कहता रहता हूँ वाह क्या कहने, मैंने परमात्मा को देखा। दोस्तों, हम एक सांसारिक प्राणी हैं। हमारी समस्याओं से, अपनी समस्याओं से त्रस्त होकर हम कुछ करने को प्रेरित होते हैं। असल में तो समस्या ही हमारा जीवन है। चलो सीधे अब आज के विषय पर आते हैं। आज को हमें देवी संदेश मिला। फिर वही कल का जैसा मैसेज मिला। सब समस्याओं का एक ही इलाज, परम वाणी देववाणी। सब समस्याओं का एक ही इलाज, परम वाणी देववाणी। उस परम वाणी को सुनो, उस देववाणी को सुनो। वह परमात्मा क्या चाहता है, क्यों चाहता है, इसके बारे में सोच लो तो अच्छा, नहीं सोचो तो क्यों, कोई बात नहीं, उसके अनुसार चलो। ये परम वाणी देववाणी क्या है, जैसा हम कल भी बोल रहे थे। देखो, जैसे हमारे श्री यंत्र से सब प्रकट होता है। कोई भी चीज़ अकेली नहीं होती, उसके 3 हिस्से हैं। श्री यंत्र के रूप में इस परम वाणी को ऐसे हमारे सामने प्रकट हुई है। इसके 3 हिस्से हैं। हमारे अनुसार जो हमें अभी काम आते हैं वो इस तरह से हैं। इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना कि इसमें यही कैसे आ सकता है, यही कैसे आ सकता है। ये परम वाणी को हम इस रूप में देखते हैं। ये मंगलम श्री यंत्र, इसमें ABC 3 हिस्से हैं। ए, यह देववाणी है, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु वाली वाणी है। यह सतवाणी है, न्याय वाणी है। यह गोल्डन रूल वाली वाणी है। गोल्डन रूल वाली वही ईसा मसीह वाला नियम वाली है कि कोई सबकी जो मूल है, कोई भी काम आप वो नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ नहीं किया जाए।
दूसरा बी है, यह गुरुवाणी है, गुरुवाणी है, नानक वाणी है, यह सेवा वाणी है, यह हिम्मत वाणी है। देखो हम इससे प्रेरित होते हैं। जो भी है हमारे शरीर में यही रचा बसा है, यद्यपि हम सरदार नहीं हैं, तो हम ये समझते हैं कि भाई ये क्या है, यह है। अच्छा, तीसरा, भाई ये वाणी जो हम बोल रहे हैं क्या वाणी है? भाई ये मंगल वाणी है। मंगल जो इसको बोलता रहता है, यह एक संकल्प वाणी है। यह जो वाणी हमारे संकल्प से बनी है, हमने सोचा कि ऐसा करेंगे, ऐसा करके रहेंगे, ऐसा क्यों करना चाहिए, वो कैसे फलीभूत होगा। यह ग्रेट इंडिया वाणी है। महान भारत कैसे बन सकता है? क्योंकि महान भारत की तरफ हम चलते हैं तो सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाती हैं, समाज में क्या बुराइयां वैसे निकलने लग जाती हैं, क्योंकि महान भारत तो तभी बनेगा। यह दयावाणी है, यह श्रीयंत्र वाणी है, जैसा कि हम बोलते रहते हैं। तो हमारे अनुसार यही परमवाणी हुई, यही देववाणी हुई, यही आज की आकाशवाणी हुई। इस तरह से हमारे लिए ये आगे बढ़ती है। दोस्तों, हमने जो इस बारे में शोध किया है, हमने काफ़ी समय लगाया है, और हम जो आपके सामने टूटे फूटे शब्द बोलते रहते हैं, यह एक प्रयास है। इसमें गलतियां भी हो जाती होंगी, कृपया बुरा न माने या हमें पॉइंट आउट कर दें। हमारे अनुसार जो हमारा उद्देश्य है वो इस तरह से पूरा होगा। इस वाणी को सुने। यह जो वाणी, हम तो इसके टूल हैं, ये कोई हमारी वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है, ये भारत के सब लोगों की वाणी है, न्याय की वाणी है। पता नहीं जो हमने बताया किस किस की वाणी। इसलिए हम पहले नंबर पर हम बोलते हैं कि इस वाणी को कृपया सारे ही सुने। इस वाणी से ही देश का उद्धार होगा। दूसरे नंबर क्या है कि हिंदू लोग मनुवाद को छोड़ दें और हमारे मुस्लिम भाई त्योहारों पर पशु वध को छोड़ दें। इस वाणी में आज हमें बताया जा रहा है कि देखो, हमारे हिंदू धर्म की मनुवाद बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन सारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो आधार ही उस पर है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की मिट्टी खराब हुई। आज नहीं तो कल ये हमको छोड़ना पड़ेगा। और मुस्लिम धर्म में त्योहार पशु वध, पशुओं को काट काट कर खा कर मनाया जाना, ये एक बहुत बुराई है। हिंदू धर्म की मिट्टी खराब इस बुराई की वजह से हुई है। तो मुस्लिम धर्म के सामने जो भी समस्या आती हैं और आगे आएंगी, उनके बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण तो उसमें यह है, यदि ये मुस्लिम धर्म में ये रिवाज नहीं होता तो पता नहीं मुस्लिम धर्म कहाँ से कहाँ पहुँचता। वैसे बहुत अच्छा भी है, लेकिन ये बड़ी बुराई है, इसलिए हम इसको बताते रहते हैं। देखो, इस वाणी में हम क्या बता रहे हैं, बताते रहते हैं। अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, कल्पित हो, जैसा भी है, लेकिन ऐसा है। अब हमारा ये फार्मूला, ग्रेट इंडिया फार्मूला, ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, इससे निकला हुआ ग्रेट इंडिया फार्मूला, ये तीसरे नंबर पर ये क्या है कि ये जो फार्मूला है ग्रेट इंडिया फार्मूला, कभी कभी हम इसको मंगलम ग्रेट इंडिया फार्मूला भी कह देते हैं, लेकिन इसको समझो कि ग्रेट इंडिया फार्मूला है। यह नोट कर लो। अब यही रूल करने जा रहा है इंडिया को, चाहे किसी को पता भी नहीं हो, चाहे कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन कल को यही निकल कर आएगा,
यही निकल कर आने का मतलब ये नहीं है कि ये जो हम जैसे कहेंगे ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन भारत में जो विचारधारा रूल करेगी उसमें सारे सिद्धांत यही होंगे, सारी वाणी लगभग इसी तरह की होगी। चाहे कोई भी इसको चलाए, कोई भी बोले, कोई भी राजा बने, कोई भी एमएलए बने, एमएलए एमपी बने, लेकिन उनको ऐसा ही करना होगा जैसा इस वाणी पर बोला जाता है, आज बोला जा रहा है और बोला जाता है। सो दिस विल रूल। अब आगे क्या होगा ये तो परमात्मा जाने, लेकिन हम ऐसा समझते हैं और कि ऐसा ही होगा। 4 नंबर हमारे क्या है कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसके पार्टनर बने, इसके प्रचारक बने। अभी समय है 5 नंबर पर हम बोलते हैं कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों में और ये जो आज के जो रूलर हैं, जिनको हम कहते हैं कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी जैसा बोलते रहते हैं, और कट्टर मनुवादियों में जैसे कि शंकराचार्य, बड़े बड़े महंत, क्योंकि ये सारे लोग मनुवाद जो कि शैतानवाद है, जो कि असमानतावाद है, जो कि आदमी आदमी में घृणा फैलाता है और आदमी आदमी में असमानता को फैलाता है, क्योंकि इन लोगों में सब में ही भगदड़ मचेगी, ये सारे लोग ही तकलीफ में आएंगे। फिर सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, ये हमारे प्रेजेंट रूलर्स, ये कट्टर मनुवादी लोग जैसे कि शंकराचार्य, बड़े बड़े महंत और मनुवाद के हिमायती लोग। अब इसमें क्या है कि हजारों साल से मनुवाद भारत में शासन करता आ रहा है, तो सबकी आंखों पर ये पर्दा पड़ गया है कि भाई जब इतने दिनों से ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, जिसका जन्म है उसका अंत भी है, और आज ये नहीं, पहले से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि अब नहीं होगा। पहले सारे समझते थे कि देखो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन जब समझ बढ़ गई तो पता चला कि नहीं भाई, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पहले सारे लोग समझते थे कि देखो सती प्रथा कितनी अच्छी चीज़ है, अपनी अपनी माँ बहनों को जलती चिताओं में डाल आओ, लेकिन जागरण हुआ तो पता चला कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे ही छुआछूत, जाति प्रथा या जो असमानता है, ये इसका अंत अब आ रहा है, और यदि ज़्यादा जिद पकड़ी तो इन लोगों के साथ बड़ा भयानक होगा। यह तो जल्दी ही होगा कि इन लोगों में भगदड़ मचेगी। 6 नंबर, उसके बाद ये जो मनुवाद के जो प्रचारक हैं, इसके जो टॉप लीडर्स हैं, इनके अलावा जो उसकी जो बेस रूट हैं, मनुवादी जातियाँ, मनुवाद के फंडर्स, मनुवाद के जो समर्थक हैं, वे सारे लोग भयानक तकलीफ में आने वाले हैं यदि उन्होंने इस चीज़ को नहीं पहचाना और उन्होंने चाल नहीं बदली। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, और वह समय नज़दीक है कि ये सारे लोग तकलीफ़ में पड़ेंगे। इसलिए हम ये सलाह देते रहते हैं कि भाई लोगों, ऐसा करो, क्योंकि कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही कोई समस्या या इस तरह की नहीं आती। देखिए, उसके बाद ये लोग भी भयानक तकलीफ में पड़ेंगे। तकलीफ में ये पड़ेंगे तो सारा देश तकलीफ में पड़ेगा। और देखो, हम एक बहुत ही 7 नंबर पर एक बात कहते हैं। दोस्तों, ये 7 नंबर के बारे में हम आपको अभी बता रहे थे। मैंने इसको वीडियो को चलते हुए बीच में रोक दिया
और लगभग 5-7 मिनट के बाद में मैं इसको बोल रहा हूँ। मैं ये सोचने के लिए रुक गया कि इसको सिंपल वे में, एक सॉफ्ट वे में कैसे बोला जाए। जो मेरे दिमाग में विचार है उसके बारे में तो सुनो। भारतीय मार्केट के बहुत बुरे दिन आएंगे। कब आएंगे ये मैं नहीं कहता, 2 साल, 4 साल, 1 साल, जो भी समय है, परिस्थितियों के अनुसार जो बनेगा, भारतीय मार्केट के बहुत बुरे दिन आएंगे। भारतीय मार्केट पर तरह तरह के आक्रमण होंगे। भाई ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, किसी को डराने के लिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिवाइन लॉ को हमें जानना है कि कल को क्या होगा और वो क्यों होगा। यह डिवाइन लॉ है। यह डिवाइन लॉ है। प्लस माइनस और जीरो, जो एक प्लस हुआ उसका माइनस भी होगा, यह कहीं आसपास भी है, क्योंकि कल को उसको तो जीरो बनना है, क्योंकि वो जीरो से ही निकली हैं। यदि आज आपने कुछ किया, कुछ प्लस या माइनस किया, तो उसका तो जीरो हो करके उसका तो जीरो बनना है। आज लोगों ने अन्याय अत्याचार किया तो कल को उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा। देखो, हम ये 7 नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। राजा महाराजाओं ने भारत में देखो क्या किया, क्योंकि सारा कानून हमारे हाथ में है। और लड़कों, शादी से पहले इन गरीबों की बहन बेटियां कुछ दिनों के लिए हमारे पास पहुंचेंगी। अच्छा भाई, राजा इधर से जा रहा है, सुंदर लड़की देखी भाई, रात को हमारे पास पहुंचा देना। यह हुआ, लेकिन हमने देखा कि उनके भी बाप आए और उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको अपनी बहन बेटियां दूसरों को देनी पड़ी। यह एक चीज़ की बात नहीं है। आप जो करोगे आपके साथ वैसा ही किया जाएगा। प्रकृति करेगी, आज करे या कल करे। इसको कर्मफल कह लो, इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कह लो, या इसके बहुत से नाम और भी कहे जा सकते हैं, ऐसा कह लो, लेकिन वह होगा। जो भारतीय मार्केट में के बारे में हम बोलने जा रहे हैं, मार्केट के बुरे दिन आएंगे। और क्या होगा, क्यों आएंगे? क्योंकि आज का भारत का मार्केट, जो जगमग मार्केट हम देखते हैं, जो जाति व्यवस्था हम देखते हैं, देखो 90% दुकानें 10% जाति वालों के पास हैं, 90% फैक्ट्रियां 10% अमुक जाति वालों के पास हैं, 90% धन 10% लोगों के पास आ गया। इसलिए देश की 90% हलचल, 90% एक्टिविटीज 10% लोगों द्वारा गवर्न की जाती हैं, क्योंकि वे ही मीडिया को खरीद सकते हैं, वही एक्टिविटी चला सकते हैं। कोई भूखा मरेगा या न्याय आएगा या कैसे होगा, राजनीति कैसे चलेगी, यह सब कैसे हो गया, यदि हम डिटेल में विश्लेषण करने का समय नहीं है। ये ऐसे हो गया कि हमारे भारतीय मार्केटों का आधार भी बड़े अनाचार अत्याचार पर आधारित है, इसलिए ये अस्तित्व में आया है। 90% लोगों को धनहीन, शिक्षा विहीन, अस्त्र शस्त्र विहीन बना करके ऐसा बना दिया कि 10% लोग ही, 15% लोग ही फले फूलें। और उसका रिजल्ट देखते हैं कि देखो सर्वहारा जन में कितना हाहाकार है, और एक के पास में करोड़ों की संपत्ति है। 20-20 हजार करोड़ लोग एक आदमी लूट कर ले जाता है, और गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि ले जाओ ले जाओ। यह देश कहाँ जाकर रुकेगा?
इसलिए कहते हैं कि यह देश जल सकता नहीं, जलेगा, क्योंकि हम देवी नियम को, देवी कानून को नहीं जानते, इसलिए कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे कि जो गलती हो गई भाई उसको मिटाओ। अरे लेकिन परमात्मा तो मिटाएगा, वह तो इस ब्रह्मांड का मालिक है। इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि ये मार्केटों में के बड़े बुरे दिन आएंगे। हो सकता है क्या, मैं तो कहता हूं कि ऐसे शासक आएंगे जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हजारों साल पहले जो हुआ उसका रिवर्स तो होना है। और जैसे देखो, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, 1984 में जब वो दंगे हुए तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लूट लो, कर लो 3 दिन तक ऐसा कर लो, और खुद गवर्नमेंट ने ऐसा कराया जिसको मैं डिटेल में नहीं बोल रहा। गुजरात में 2002 में भी ऐसा ही कराया कि अपनी भड़ास निकाल लेने दो भाई, चाहे किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी की बहन बेटी मर जाए, लेकिन उन लोगों को तो अपनी दुकानदारी चलाना है। ऐसे ही भविष्य में क्या कोई ऐसा शासक आ सकता है? नहीं, आकर ही रहेगा जो कुछ का कुछ कराएगा। हमको इस बात की चिंता है, लेकिन जनमानस इससे बिल्कुल बेफिक्र है, और ये भयानक चीज़ है, क्योंकि यह बड़े भयानकता को, बड़े धुआं को भारत में जन्म देगा। इसलिए आज ही हमें जानने की जरूरत है। इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं कि अरे तुम कर क्या रहे हो, जरा सोचो, जरा करो। ऐसा नहीं होता। परमात्मा तुम्हें दिखता नहीं तो, लेकिन उसका नियम तो सब जगह है। बिजली हमें दिखती नहीं, लेकिन बिजली का प्रभाव तो सब जगह है। जिन 10% लोगों के पास पहले ही 70% पोस्ट हैं, उनको 10% और दे दो। अपने बाप का घर है, ऐसा नहीं होता भाई। इसलिए हम कहते हैं कहाँ भगदड़ मचेगी, कौन परिवार भाग कर जाएगा, कौन पकड़ लिया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कितना ही कोई मीडिया को खरीद ले, चाहे कितना ही कोई CA ले आए, चाहे कितना ही कोई मिलिट्री पर अपने जनरल और अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रख ले, चाहे जो कुछ भी रख ले, लेकिन चूंकि हम ज़्यादा तो नहीं जानते, थोड़ा बहुत परमात्मा को हमने देखा है, हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा। चाहे सूर्य चंद्रमा भी विरोध बोलें तो बोलें, वह परमात्मा के नियम को नहीं तोड़ सकते कि ऐसा तो होगा। हमने होते हुए देखा है। इसलिए दोस्तों, हम कहते हैं कि देखो, इस आवाज़ को सुन लो, और ये आवाज़, ये वाणी क्या है, जैसा हमने बताया इस तरह की वाणी है। इसी में देश का भला है, क्योंकि होना तो यही है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये होना तो यही है? ये एक रहस्यमय चीज़ है, ये एक संकल्प की चीज़ है। भारत में लोगों ने, हर जगह लोगों ने कहीं कहीं किसी चीज़ से रूल किया जाता है। देखो, पहले राजा महाराजा या जो कोई भी, और आजकल भी तलवार का रूल होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे पहले मुगल हों, चाहे जो भी आए हों, आजकल भी देखो ऐसे ही। रूस के पुतिन कहते हैं कि मैं तो इतने दिन तक पास करा लिया, मैं इतने दिन तक रहूँगा। जिनपिंग कहते हैं कि मैं तो जिंदगी भर अब रहूँगा। इसलिए हमारे शासक भी कहते हैं कि हम तो जिंदगी भर तक रहेंगे, हम ही रहेंगे जो रहते आए, और सबको मटिया मेट कर दो। लेकिन हमको पता है, उस परमात्मा ने हमें बोला है कि नहीं मंगल, देखो ऐसा होगा, तुम ऐसे बोलो। ठीक है भाई, हम ऐसा करते हैं। इसलिए लोगों सुनो,
ये फार्मूला, ये वाणी, ये टैक्टिक्स, ये विज्ञान, ये दया, ये प्रार्थना, ये जो भी यहाँ बोली जाती है, इसी का शासन आ रहा है। इसको चाहे अभी कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन अंत में जीत तो इसी की होगी। इसमें आप कहाँ आपका पेच फंसता है ये देख लो, कहीं आप किसी चक्कर में आ नहीं जाएं। बड़ी बड़ी जातियाँ, बड़े बड़े लोग कुछ के कुछ उखड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत कानून कुछ भी हो, हमारा स्टेट लॉ कुछ भी कहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट इत्यादि कुछ भी कहें, लेकिन मेन तो वो डिवाइन लॉ चलना है जो चलेगा। और जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के 97% जजेज कैसे आ गए, अरे इस अन्याय अत्याचार को तुम नहीं देखते, ये बताती है कि ये सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस धाराशायी हो जाएंगे। दीज विल बी अंडर फायर। अरे ये कोई न्याय नियम है क्या तुम्हारा? इसलिए हम कहते हैं कि देखो, वह परिवार बर्बाद हो गया, वह परिवार भागेगा, और भी बहुत से भागेंगे। हम जानते हैं हमारे इन शब्दों का अर्थ क्या है। हम छोटे से आदमी हो करके बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये परमात्मा हमारे पीछे ही पड़ा रहता है कि मंगल ऐसा करो। मैंने कि भाई ठीक है, तुमने भाई भगवान ये जीवन दिया तो तुम्हारा भी कर्जा उतारना ही है। सुख दुख तो दुनिया में आते जाते ही रहते हैं। दोस्तों, हम बोलते रहते हैं, चाहे कोई हमको कैसा भी समझे कैसा नहीं समझे, हमारी बात आगे कितनी बढ़े ये परमात्मा जाने। उसने जो कहा हम तो कर रहे हैं। उसने आज ये भी कहा है कि इस वाणी के लिए, इस आंदोलन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए ऑल इंडिया लेवल पर लोगों को डिप्यूट किया जा रहा है। लोगों को डिप्यूट करने की लिस्ट बनाई जा रही है। जैसे दिल्ली से एक मिस्टर डीपुरी हैं, यूपी से मिस्टर गोस्वामी है, गुजरात से मिस्टर वाला हैं, राजस्थान से एक मिसेज रूपा है, मिस्टर कृष्णलाल हैं, और भी सभी जगह से हैं। या तो इन लोगों ने हमारा दिल जीत लिया है या हमने इनका दिल जीत लिया है, चाहे हमको जाने या नहीं जाने। जैसे कि चंद्रशेखर और वामन मेश्राम जैसे लोग गरीबों के लिए कुछ करते हैं तो करते हैं। भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, और ये लोग जो भारत को एक चूजों का दड़बा बना देना चाहते हैं, एक पशुओं का बड़ा दड़बा बना देना चाहते हैं, जो हजारों साल से बनाते आए हैं, देखना ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कोई ऐसा कोरोना फैलेगा, कोई ऐसा विप्लव आएगा, कोई ऐसी धरती फटेगी, कोई ऐसा होगा कि ये मारे फिरेंगे। और सुन लो कि ये हमारे पास आएंगे कि देखो हमारे रक्षा का कोई साधन बताओ। हम ये नोट कर रहे हैं भाई। ये मत कहना कि ये मंगल ऐसा कह रहा है, ये मेरा कुछ नहीं, ये तो एक परमात्मा की वाणी है जो वो कहवा रहा है कि ऐसा ही कहे। इसमें मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। ये जो वाणी है ये आपकी वाणी है, ये इस आंदोलन को, इस नियमों को पकड़ने वालों की वाणी है। आप जो इसके अनुसार करोगे तो आप ही आगे बढ़ोगे। मैं कौन होता हूँ? इसमें मैं शब्द जो बीच में आ जाता है उसके लिए मैं सॉरी हूँ। इसका मतलब ये कोई मंगल नहीं है कि ऐसा है, ये एक सिद्धांत है, ये एक आइडियोलॉजी, एक संकल्प है, एक आंदोलन है। कुछ करने का ये है जो होगा हमारे अनुसार। बहुत फिर वीडियो लंबा हो गया, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लंबे ये किसी दिन काम आएंगे, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को बताएंगे, लोग इनको पढ़ कर रिसर्च करके देखेंगे ऐसा कहा था इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। हम जैसा समझते हैं आगे परमात्मा जाने कल को किसने क्या होगा। जैसा उसने बोला हमने बोल दिया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।